हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये इसका होने वाला है सेट नंबर 10, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बाकी आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर एक ऐसी स्किल होती है टेलिंग स्टोरी, कहानी बताने की, उसको हम क्या बोलते हैं। तो एक एक ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम आंसर का पता लगाते हैं। पहले है वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब क्या होता है? वेंट्रल का मतलब होता है स्टमक से रिलेटेड, यानी पेट से रिलेटेड। और रिकाउंटर का मतलब क्या होता है? रिकाउंटर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कहानियां बताने में स्किल होता है। और फाइनेटिक का मतलब क्या होता है? फाइनेटिक का मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने धर्म को लेकर के बहुत ही कट्टरपंथी होता है। और टायरो का मतलब क्या होता है? टायरो का मतलब होता है नौसिखिया। तो क्वेश्चन में बोला कि जो कहानियां बताने में बहुत स्किल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रिकाउंटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, फिलहाल इसमें जो भी दिया गया। तो रिकाउंटर मतलब कहानियां बताने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फियर ऑफ फायर। फियर मतलब होता है डर, और फायर का मतलब होता है आग। आग का डर क्या कहलाता है? तो आग के डर को हम बोलते हैं अर्सनोफोबिया। क्या बोलते हैं? अर्सनोफोबिया। एक्चुअली में ये रूट वर्ड अर्सनो, अर्सनो का मतलब आग, फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। यानी अर्सनो माने आग, फोबिया माने डर। तो आग का डर क्या कहलाएगा? अर्सनोफोबिया कहलाएगा। बाकी सारे ऑप्शन को भी एनालिसिस कर लेते हैं। दूसरा है आपका एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है खगोल पिंडों का डर। और एस्ट्राफोबिया का मतलब क्या होता है? एस्ट्राफोबिया का मतलब होता है बिजली या तूफान का डर। और लास्ट ऑप्शन है आपका एरानोफोबिया। एरानोफोबिया का मतलब होता है मकड़ी का डर। ओके, तो इसमें बोला था कि आग का डर क्या कहलाएगा? अर्सनोफोबिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वन हु इज ऑनरेबल डिस्चार्ज फ्रॉम हिज सर्विस, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सम्मान पूर्वक अपनी नौकरी से रिटायर कर दिया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्या ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, आंसर का पता लगाते हैं। बेलीगरेंट का मतलब क्या होता है? बेलीगरेंट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही लड़ाकू होता है। और ट्रांट का मतलब क्या होता है? ट्रांट का मतलब होता है आवारा, यानी जो इधर से उधर भटकता रहता है। और इमेटियस का मतलब क्या होता है? इमेटियस का मतलब ऐसा पर्सन जिसे सम्मानपूर्वक नौकरी से डिस्चार्ज कर दिएगा। और मर्सनरी का मतलब क्या होता है? मर्सनरी का मतलब होता है किराए का सैनिक। तो इसमें हमसे पूछा है कि जो जिसे अपने नौकरी से सम्मानपूर्वक रिटायर कर दिया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इमेरिटस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी कोई एक ऐसी परसेप्शन यानी अवधारणा जो बिना किसी रियलिटी के हो, उसको हम क्या बोलेंगे? तो एक एक ऑप्शन को एनालिसिस कर लेते हैं। साइनिज्म मतलब क्या होता है? साइनिज्म का मतलब होता है निंदावाद, यानी किसी की निंदा करना। और हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? हेलुसिनेशन का मतलब होता है कल्पनावाद, यानी जिसमें सिर्फ कल्पना की जाती है, उसमें रियलिटी नहीं होती है। और इल्यूजन का मतलब क्या होता है? इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी। तो इसमें पूछा है हमसे कि ऐसी परसेप्शन जिसमें रियलिटी ना हो, तो वो क्या होगी? वो एक कल्पना होगी, हेलुसिनेशन होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर काइंड फीलिंग नहीं है ना तो सिंपैथी है, यानी दयालुता की भावना नहीं है ना तो सहानुभूति है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। कैलस का मतलब क्या होता है? कैलस का मतलब होता है कठोर, यानी बहुत ही कठोर होगा। और क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला, जो किसी के भी ऊपर विश्वास कर लेता है। और गुलिबल का मतलब क्या होता है? गुलिबल का मतलब जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। बोहेमियन का मतलब क्या होता है? बोहेमियन का मतलब होता है रूढ़ि मुक्त, यानी जो रूढ़ि परंपरा से मुक्त हो गया है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा आंसर होगा? बोला है कि ऐसा पर्सन जो काइंड फीलिंग या सिंपैथी से बिल्कुल अलग होगा, वो क्या होगा? वो कैलस होगा, यानी बहुत ही कठोर टाइप का होगा। ओके, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ग्लूटन। क्या बोलते हैं? ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब पेटू या खाऊ। और इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? इम्पोस्टर का मतलब होता है कपटी, बहुत ही कपटी टाइप का होगा। हाइपोकंड्रिक का मतलब क्या होता है? हाइपोकंड्रिक का मतलब ऐसा पर्सन जो अपने आप को मान लिया है कि उसको रोग हो गया है, यानी रोग भ्रमी कह सकते हैं। और इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है? इंटेस्टेट का मतलब होता है बिना वसीयत के मरा हुआ, बिना वसीयत करके मर जाए तो क्या कहलाएगा? इंटेस्टेट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, यानी बात को घुमा फिरा के बोलना क्या कहलाता है? तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं और ऑप्शन को देखने के बाद आंसर का पता लगाते हैं। ओके,
तो इसमें बोला है आपका सेंटीपेड। सेंटीपेड का मतलब क्या होता है? सेंटीपेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सॉरी, सेंटीपेड का मतलब कनखजूरा होता है। कनखजूरा आप समझते हैं? कनखजूरा जिसको गाँव की भाषा में गोजर कहते हैं। तो सेंटीपेड मतलब कनखजूरा। और सर्कुमिलेशन का मतलब क्या होता है? सर्कुमिलेशन का मतलब होता है बात को घुमा-फिरा के बोलना है। तो यही हमारा आंसर है। बाकी कुरैशियन का मतलब क्या होता है? कुरैशियन का मतलब होता है बहुत ही नीच टाइप का आदमी। और कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कंसेंट्रिक का मतलब होता है बहुत ही गाढ़ा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एन ओल्ड अनमैरिड वुमन। एक वृद्ध अविवाहित महिला क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। या तो पहले आंसर का पता लगा लेते हैं। तो अगर कोई ऐसी महिला जिसकी शादी नहीं हुई है और वो वृद्ध भी हो गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर। जैसे बैचलर हो गया वैसे स्पिंस्टर। ओके, ऑप्शन को भी देख लेते हैं। मैसोचिस्ट का मतलब क्या होता है? मैसोचिस्ट का मतलब होता है बहुत ही नीच व्यक्ति। यानी कहने का मतलब ये है जैसे आप मान लीजिए दुख में हैं, तो जब आपको वो दुख में देखेगा ना तो उसको बड़ा मजा आएगा, कहेगा वाह क्या मजा आ रहा है। तो दूसरे को देख करके जो दूसरे को दुख में देख करके जो खुश होता है उसको हम बोलते हैं मैसोचिस्ट। ओके, अगला है आपका सेप्टागेरियन। सेप्टागेरियन का मतलब होता है जो 70 साल का हो गया है। और इसके बाद है आपका स्पिनियर। स्पिनियर का मतलब होता है जो स्पिन करता है यानी निशानेबाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसके साथ कुछ गलत हो गया है उसका वो बदला लेना चाहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे आदमी को बोलेंगे प्रतिशोधी, विंडिक्टिव बोलते हैं, विंडिक्टिव। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। बाकी आंसर ऑप्शन को देख लेते हैं। इनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी या शत्रुता। ओके, इनमिटी का मतलब दुश्मनी या शत्रुता। उसके बाद आपका है निग्रो। निग्रो का मतलब क्या होता है? निग्रो का मतलब होता है जो अमेरिका में जैसे जो काले लोग रहते थे उनको निग्रो बोला जाता था, तो काले लोग। उसके बाद आपका है पेडेंटिक। पेडेंटिक का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो पांडित्य टाइप का है, मतलब अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, उसको हम पेडेंटिक बोलते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।